Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिलीवरी एंड द सजेरियन डिलीवरी, विच वन इज़ बेटर. ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. विच डिलीवरी इज़ बेटर, नॉर्मल और सजेरियन. सो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ. नॉर्मल डिलीवरी मेरी हुई थी और जो मेरी ननद हैं उनकी सजेरियन डिलीवरी हुई थी, ठीक है. तो मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको बताने वाली हूँ और जो भी मैं बता रही हूँ ये बहुत मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है और मेरे साथ वाले का, ठीक है. सो सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी का बताती हूँ. जब मेरी डिलीवरी हुई, मेरी डिलीवरी 39 वीक्स में ही हो गई थी. 3-4 दिन पहले, 40 वीक्स कंप्लीट होने से 3-4 डेज पहले हो गई थी. तो जैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई, मेरा बेबी हुआ अराउंड 10 o'clock मेरा रात को बेबी हो गया था. एंड उसके एक डेढ़ घंटे के बाद मुझे दूध दिया गया था, बादाम वाला, थोड़ा सा इलायची वाला दूध दिया गया. छोटा डिस्पोजेबल ग्लास जो था वो दिया गया और साथ में एक बिस्किट दे दिया गया था. एग्जैक्टली आफ्टर 1.5 आवर, 11:30 बजे मुझे दे दिया गया था. उसके बाद मुझे कुछ खाने के लिए मॉर्निंग तक नहीं दिया गया था. आई वॉज परफेक्टली फाइन. मुझे वो दूध और बिस्किट मेरा डाइजेस्ट हो गया. फिर मॉर्निंग में भी मुझे चाय दी गई थी और बिस्किट दिया गया था. तो मैं चाय नहीं पीती थी, तो मैं दूध मैंने थोड़ा सा लिया था, तब भी इलायची वाला, ठीक है. सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो यार, नॉर्मल डिलीवरी में आप जो है 1-1.5 घंटे के बाद ही आपको खाना दे दिया जाता है. आप इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में. सजेरियन डिलीवरी में आपको नहीं दिया जाता, आप वेट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है. आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करवाते हैं. मेरी जो ननद थी उनको पूरा, जैसे उनका बेबी दोपहर को 3 बजे हुई थी, बेबी गर्ल हुई थी, तो उनको रात को दिया था, उनको पहले नहीं उससे दिया था, ठीक है. एक तो वो थोड़ा बेहोश थी, थोड़ा एनेस्थीसिया दिया हुआ था उनको, तो जब उनको होश आया था तो रात को कहीं जाके उनको दिया था. सेकंड पॉइंट, नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड लॉस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है. वेयर एज सजेरियन डिलीवरी में कम से कम 1 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है. 1 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है, क्योंकि मेरी जो ननद थे, सिस्टर इन लॉ, उनको पहले ही बोल दिया गया था कि वो 2 या फिर 3 बॉटल्स अपने ब्लड ग्रुप की पहले से ही इंतज़ाम करके रखें, ठीक है. देन कम्स द थर्ड चीज़ ये थी कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको कहीं भी स्टमक पर कट नहीं लगता है. सजेरियन डिलीवरी में आपको स्टमक पे कट लगता है, चाहे वो छोटा सा ही लगता हो. मेरी जो सिस्टर इन लॉ थे उनको इतना सा ही कट लगा था, छोटा सा स्टमक पर, ठीक है, पर वो कट लगता है. नॉर्मल डिलीवरी में आपको कट नहीं लगता है, ठीक है. हल्के से आपको स्टिचेस वो नीचे लगाते हैं, पेल्विक एरिया के अंदर, वो वहाँ पे लगाते हैं, वो भी वो कट नहीं लगाते हैं, वो हल्के से स्टिचेस लगा देते हैं, दैट्स इट. और उनका कोई इशू नहीं होता, उनके कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होती उनसे. देन नॉर्मल डिलीवरी होती है, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, बहुत जल्दी आपकी रिकवरी होती है. मतलब रिकवरी का मतलब यहाँ से ये है कि मेरी जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गई 10 बजे, 1.5 घंटे बाद 11:30 मुझे खाने को दिया. मॉर्निंग में मेरी छुट्टी कर दी थी, मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था कि मैं जा सकती हूँ, ठीक है, घर. तो मैं खुद चल के आई हूँ, डॉक्टर से खुद मिल के आई हूँ, चल के आई. घर पे भी आके मैं मूवमेंट कर रही थी, ठीक है. कोई इशू नहीं था, मुझे चलने में कोई दर्द नहीं हो रही थी, कोई तकलीफ नहीं हो रहा था, मुझे नॉर्मल लग रहा था जैसे मैं पहले थी, ठीक है. वेयर एज सजेरियन डिलीवरी में स्टिचेस होते हैं, यू कांट मूव फ्रीली, आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है. आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं स्टिचेस जो हैं वो खुल ना जाए या फिर कोई टूट ना जाए या फिर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, है ना, खिंचाव ना पड़ जाए उन स्टिचेस पे, स्टमक पे कपड़े की वजह से भी खिंच पड़ जाए या तो, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स, ठीक है. तो नॉर्मल डिलीवरी में आप फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हैं डिलीवरी होने के बाद, ठीक है. मैं 40 डेज़ मैंने रेस्ट किया. मैंने, मतलब मुझे ठंडे पानी से हाथ नहीं ज़्यादा लगाने दिया जाता था कि ठंडे पानी से हाथ नहीं लगाना, नहाना नहीं है ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहाना है. जुलाई मंथ की मेरी डिलीवरी थी, ठीक है, तो मैं ल्यूक वार्म वाटर से नहाती थी, ठीक है. लेकिन मैं अपना सारा काम करती थी यार, सारा काम इन द सेंस कि मैं बाहर भी उठ के अपने आप चली जाती थी
और जैसे बच्चा था तो मैं ईज़िली अपने बच्चे को भी गोदी में उठा लेती थी, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं होती थी किसी की भी, ठीक है। फिर वैसे तो मेरे को कपड़े भी नहीं धोने देते थे, पर मेरे जैसे बच्चे ने शू पॉटी कर दिया था तो मैं खुद ही धोने लग पड़ती थी, कि जैसे मेरी सासू माँ भी सोए होते थे तो मुझे होता था उनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो मैं सब कुछ करती थी, फ्री थी मैं, मतलब मुझे कोई फील ही नहीं होता था कि मेरी डिलीवरी हुई है। मैं आपको नॉर्मल सी बात बताऊँ, मुझे पता ही नहीं चलता था। वेयर सर्जेरियन डिलीवरी में आपको स्टिचेज़ हैं, आप बेड से उठ नहीं सकते हैं जब तक वो स्टिचेस जो हैं वो ठीक नहीं होते, वो डिज़ोल्व नहीं हो जाते। आजकल तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होने वाले होते हैं, है ना। तो आप तब तक सिजेरियन डिलीवरी में नहीं उठ सकती हैं, ठीक है। आपकी मूवमेंट उतनी फ्रीली नहीं होती है। अगर आपको स्टिचेस थोड़ा आपका कट ज़्यादा है या फिर स्टिचेस थोड़े ज़्यादा लगे हैं तो आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, आपका इवन बेबी भी उठाने में किसी की। आप ऐसे नहीं बेंड कर सकते, आप ऐसे नहीं आगे की तरफ झुक सकते। नॉर्मल डिलीवरी में आप जैसे मर्जी झुक सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, बस हैवी वेट्स नहीं उठाने होते हैं आपने, बस ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट वन इज़ इन्फेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी में कोई स्टिचेस नहीं है तो इन्फेक्शन के चांसेस ही नहीं होते यार। एंड वेयर एज सर्जेरियन डिलीवरी में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। कभी कभी स्टिचेस जो हैं वहाँ पे वो पक जाते हैं, वो जिसे हम कहते हैं कि पस पड़ जाती है ना, पक जाते हैं। कई केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिनको फर्दर मतलब स्टिचेस में प्रॉब्लम आ गई तो उनको दोबारा से स्टिचेस लगवाने पड़े, फिर से स्टिचेस उसी जगह पे लगवाने पड़े, एडमिट होना पड़ा। तो आप देखो ना, ये तो प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं, है ना। देन नेक्स्ट कम्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तो जो बेबी होता है उसने स्ट्रेस लिया होता है पैदा होने के लिए, बाहर आने के लिए, है ना। जब वो आपके पेल्विक एरिया से एक विमेन की वहाँ से बाहर निकलता है ना बच्चा, तो आप देखना वो कष्टी से निकलता है ना, वो भी तो कुछ सहन करके ही निकल रहा है। तो नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चे होते हैं उनको बहुत रेयर चांसेस होते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सांस की दिक्कतें आएंगी। वेयर एज जो सिजेरियन डिलीवरी से बच्चे पैदा होते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ और ये फैक्ट है। उन बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि वो तो बस कट लगा एंड बच्चा बाहर आ गया, उस बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या है ये, मतलब कष्टी क्या हुआ, क्या मैंने स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस नहीं हुआ। नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे को स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो उस चीज़ को झेलता है, उस परेशानी को झेलता है कि निकलना है बाहर। तो उनमें एक वो चीज़ डेवलप हो जाती है, सांस का, ब्रीदिंग का आप कह लीजिए, उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं आती। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रेस्ट मिल्क का। नॉर्मल डिलीवरी में, वैसे तो सिजेरियन में भी होता है, बट नॉर्मल डिलीवरी में जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू द सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिजेरियन डिलीवरी वालों को होता नहीं है, बट इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल डिलीवरी में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट कि पोस्ट पेन डिलीवरी में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब डिलीवरी हो गई, आप घर आ गए, आपको नॉर्मल डिलीवरी में कहीं पे भी पेन नहीं होगा, कभी बैक में पेन नहीं आएगा, कभी हाथ में पेन नहीं आएगा, कभी हेडेक नहीं हो रहा होगा। सिजेरियन डिलीवरी अगर हुई है तो आपको डिलीवरी के बाद आपको बैक में पेन आ सकता है, आपको हाथों में दर्द हो सकता है, आपको हेडेक्स का इशू हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं। दीज थिंग्स हैपन। मेरी ननद हैं, उनको बैक, मेरे नोन में जो हैं उनको बैक पेन रहता है आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी, एंड मुझे नहीं होती हैं ये प्रॉब्लम्स। मैंने जितने भी नॉर्मल डिलीवरी के केसेस देखे हैं, अब आप इवन अपने घर में भी देखेंगे, अपनी मदर इन लॉ को, अपनी मम्मा को, क्योंकि इन सब की तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है यार, इनकी तो सिजेरियन का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आप देखना, क्या इनको ये प्रॉब्लम्स आती थी, क्या इनको बैक पेन होता था, क्या इनको बाजुओं में दर्द होता था, क्या इनको लेग्स में पेन होता था, नहीं होता था। इनको हेडेक्स होते थे, ऐसे नहीं होते थे आफ्टर डिलीवरी, वेयर एज सिजेरियन में होता है और नॉर्मल डिलीवरी में ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो एट द एंड में ये एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, केयर दोनों ही मांगते हैं डिलीवरी के बाद, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो लॉन्ग रन में बेनिफिशियल है आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए भी। वेयर एज सिजेरियन डिलीवरी का ये होता है, फर्स्ट टाइम सिजेरियन हुई है तो सेकेंड टाइम भी उसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका सिजेरियन ही होगा। ज़रूरी नहीं है, मे भी हो सकता है कि आपका सिजेरियन ही हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है।
मेरा जो डिलीवरी टाइम था, मुझे जब पेन्स हो रहे थे तो मैं तो मतलब चाहती थी कि मेरा सिजेरियन हो जाए, क्योंकि मेरे से पेन्स नहीं बर्दाश्त हो रहे थे। बट जब डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बेबी हो गया, उसके बाद मैं फ्री थी। आई वॉज लाइक कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मैं तो घूम फिर सकती हूँ, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है मुझे। ठीक है, तो मैं, अगर आप मेरे से मेरी पर्सनल पूछोगे ओपिनियन, तो मैं तो यही कहूँगी, आप नॉर्मल डिलीवरी करवाइए, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई ऐसा इशू आ रहा है कि नहीं हो सकती है कोई नॉर्मल डिलीवरी, आपकी सिजेरियन ही होगी तो बात और है। बट अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो नॉर्मल ही करवाइए, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। आप बहुत सुखी रहेंगे, आपका बॉडी बहुत अच्छा रहेगा, आपको कुछ फील ही नहीं होगा बाद में, कोई लगेगा ही नहीं कि आपको कोई फिजिकली आप इनएक्टिव हैं या फिर कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, नहीं। यू विल फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ, मैं ये फील करती हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, आपके लिए ही ये डाली जा रही हैं, सो दैट अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लाइक किया कीजिए, फिर और अच्छी वीडियोज़ और मतलब मैं कंटेंट लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, शेयर करूँगी एक्सपीरियंसेस। सो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।